हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि उड़ान पब्लिकेशन का जेएसएससी सीजीएल के लिए प्रैक्टिस सेट का सीरीज चलाया जा रहा है पेपर 3 का। अभी तक हो चुका है 1 से लेके 6 तक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट में लगा हुआ है लाइन टू लाइन, जाके आप देखेंगे प्लेलिस्ट में तो आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग इसको जरूर देखिएगा, 1-2 बार रिविजन भी करिएगा, क्योंकि जितना भी झारखंड में एग्जाम हुआ है वहां से भी क्वेश्चन इसमें लिया गया है और न्यू करेंट अफेयर जो अपडेट है उसका भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। आप लोग एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा और इसमें से क्वेश्चन आने का संभावना भी अत्यधिक है। चलिए देखते हैं, आज हम कराने वाले हैं इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 7, 8 की प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला प्रश्न क्या है। कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। पहला कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या 33 होती है। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें कुल न्यायाधीश की बात करें तो 34 होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 33 जो है अन्य मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सब मिला के 34 हो जाएंगे, तब सही होता, लेकिन ये गलत है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी उच्च न्यायालय में कम से कम लगातार 7 वर्ष तक न्यायाधीश होना चाहिए, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे 5 वर्ष रहना चाहिए। तो इस ऐसा होना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश होना चाहिए, ठीक है, तब सत्य होता है। इसीलिए दोनों गलत है, तो इसका आंसर इनमें से कोई भी सत्य नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस अनुच्छेद से प्राप्त मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो अनुच्छेद 22 प्राप्त नहीं है। देखिए, अनुच्छेद 22 के तहत जो प्राप्त मौलिक अधिकार है इसमें विदेशी नागरिकों को प्राप्त क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया है, इसलिए। सबसे पहले किस राज्य ने लोकायुक्त से संबंधित विधान बनाया था? तो उड़ीसा ने बनाया था, ये आंसर हो जाएगा इसका। निम्न में से किस संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है? तो इसका आंसर होगा 99वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा। तो इसमें क्या है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित है ये 99वां संविधान संशोधन। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले कार्यकारी महासचिव कौन है? तो इसका आंसर होगा ग्लैडविन जेब है। कौन है? ग्लैडविन जेब। नेक्स्ट देखते हैं, पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है गुड़गांव यानी गुरुग्राम में है। विश्व के कुल सब्जी उत्पादन में राष्ट्रों का कौन सा क्रम सही है? तो देखिए, इसका आंसर चीन, फिर उसके बाद आएगा भारत, उसके बाद यूएसए, फिर उसके बाद ब्राजील आएगा। प्रधानमंत्री ने देश के कितने रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 508। किस राज्य सरकार ने न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 विधानसभा से पारित किया है, जिसमें सभी परिवार को 125 दिन जो है 125 दिन का रोजगार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो राजस्थान हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। पहला है, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से अभिनेत्री वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया। ये तो सत्य है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1968 में की गई थी, ये गलत है, बस पहला सत्य है, इसलिए आंसर हो केवल ए ही सत्य है। देखिए, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत की बात करें तो 1969 में। कब हुई थी? 1969 में शुरुआत हुई थी। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर इंदौर में किया गया है। इजराइल के साथ शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के विकास के लिए भारत की किस कंपनी या किस संस्थान ने समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा BEAL ने किया है, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने किया है। किसके साथ? इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया। तो इसे पूछा गया है, जो सत्य वही बताना चाहिए, तो गलत है। युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की मुख्य अतिथि जनेटा मैस्करेन हास थी। कौन सी? जनेटा मैस्करेन हास। तो ये सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल बी वाला सत्य है। देखिए, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 जो है ये कहाँ पे किया था? मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया था। यहाँ पे दिया है मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया था, इसीलिए गलत हो गया था। ये कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश के इंदौर में। नेक्स्ट देखिए, सुपरमार्केट में प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है?
तो ये बन गया है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है कि द गोल्ड कलेक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक लेखक रस्किन बॉन्ड। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? असम में किया गया था। झारखंड में सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? परमहंस योगानंद ने की थी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। पहला, रांची से झारखंड के 8 जिले स्पर्श करते हैं। इसका क्या है? सही है। बोकारो की सीमा रांची से लगती है, तो ये तो गलत है, बस पहला सत्य है। देखिए 8 जिले कौन कौन से हो जाएंगे? सरायकेला खरसावां, गुमला, लातेहार, हजारीबाग, फिर खूंटी, लोहरदगा, चतरा, रामगढ़। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। पहला है 5वीं विधानसभा में हेमंत सोरेन 2 सीटों से निर्वाचित हुए, ये सत्य है। विधायक कल्पना सोरेन जो है गिरिडीह से विधायक निर्वाचित हुई, ये गलत है। तो पहला सत्य, इसलिए आंसर केवल ए हो जाएगा। देखिए कल्पना सोरेन जो है गांडेय विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुई है, ठीक है, ना कि गिरिडीह से। नेक्स्ट इसमें 21 का क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। क्षिप्रा नदी जो है मध्य प्रदेश के अमजोरा में मेहद झील से निकलती है, ये तो गलत है। क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी, ये सत्य है, इसीलिए आंसर केवल बी हो जाएगा। पनामा की मुद्रा क्या है? तो इसका आंसर बालबोआ है, सी आंसर हो जाएगा। चोल द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता क्या है? तो आंसर विमान है, ए आंसर हो जाएगा। मौर्यकालीन समिति एवं उनके कार्य का मिलान कीजिए, समिति दिया और कार्य दिया है, देखते हैं। देखिए प्रथम समिति करती थी उद्योग शिल्पों का निरीक्षण। द्वितीय समिति का कार्य होता था विदेशियों की देखरेख करना। और तृतीय समिति क्या करती थी? जन्म मरण का लेखा जोखा रखती थी। और चतुर्थ समिति व्यापार एवं वाणिज्य का कार्य करती थी। तो इसका आंसर होगा डी, ए का तीसरा और बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, ये सत्य है। जौनपुर को गुमराह शक्ति का स्मारक कहा गया, ये गलत है, बस पहला सत्य, इसलिए आंसर केवल ए हो जाएगा। अब देखिए किसको कहा गया है? तो देवगिरी यानी दौलताबाद जो देवगिरी था, इसको लेन पुल ने गुमराह शक्ति का स्मारक कहा था, ना कि जौनपुर को। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार नहीं कराया गया था? तो इसका आंसर होगा बी। अब बी में क्या है? बी और डी, यानी कनिष्क के शासनकाल में और कुमारगुप्त के शासनकाल में नहीं कराया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, अशोक के और रुद्रदामन के और स्कंदगुप्त के, इन चारों लोग के शासनकाल में कराया गया था। वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 14 जुलाई 1942 को पारित किया गया था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली गवर्नर पेड्रो अल्वारेस कैब्राल था, गलत है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है, इसको भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर डी, इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। देखिए भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, ठीक है। और भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। इतना ध्यान रख सकते हैं, प्रश्न कई बार आया हुआ है। निम्न में कौन सा कथन गलत है? पहला है विलियम बेंटिंक का दृष्टिकोण भारतीय समाचार पत्रों के प्रति कठोर था, ये गलत है। चार्ल्स मैटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, सत्य है। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया, हाँ कहा गया था, इससे सही है ये। 1857 के विद्रोह के बाद लाइसेंसिंग एक्ट 1857 पुनः लागू कर दिया गया, ये भी सत्य है। तो इसमें जो गलत है वही बताना था, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए इसका क्या सही होना चाहिए? गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक का दृष्टिकोण भारतीय समाचार पत्रों के प्रति उदार था, इसमें दिया है कठोर था, इसलिए गलत हो गया था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं है, तो ये तो सत्य है। वेनस्ट्रॉन्ग के अनुसार भारत में 7 जातियां हैं, ये गलत है, बस पहला ही सत्य, आंसर इसलिए ये हो जाएगा।
उसमें विकिरण को किस यंत्र से मापा जाता है? तो बोलोमीटर से मापते हैं। और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा मापते हैं। और एरोमीटर से वायु और गैसों के भार और घनत्व को मापते हैं। निम्न में से असंगत कौन सा? पीएच मान दिया और पदार्थ दिया है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो गलत है वो है डी। दूध का इसमें दिया 3.4 है, नहीं, दूध का क्या होता है पीएच मान? 6.4। तो देखिए क्या होता है ना, अदिश राशियां, सदिश राशियां, पीएच मान, एसआई मात्रक और कौन से यंत्र से कौन सा मापा जाता है ये, और किस विटामिन का कौन सा रासायनिक नाम है, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये सब एक कोर एरिया होता है जो साइंस में, जहां से प्रश्न आना ही आना है। तो इसको जरूर देखिएगा आप लोग, यहाँ से भूलिएगा मत, यहाँ से प्रश्न 1 या 2 जरूर आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से किसी दाहक सोडा या कास्टिक सोडा कहते हैं? तो इसका आंसर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। और देखिए सोडियम कार्बोनेट क्या है ये? इसको क्या कहते हैं हम लोग? धोने वाला या वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट को। ये क्या करता है? जल का खारापन दूर करता है और पेट्रोलियम को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम नाइट्रेट की अगर बात करें हम लोग, तो ये खाद के रूप में एवं नाइट्रिक अम्ल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और इसे क्या कहते हैं? चिली सॉल्ट पीटर भी कहते हैं। किसे? सोडियम नाइट्रेट को। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। पहला इसमें है कि पृथ्वी के अंदर जाने पर वस्तु का भार घटता है। हाँ सत्य है ये। ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है इसलिए वस्तु का भार न्यूनतम होता है, ये गलत है। बस पहला सत्य है इसलिए आंसर ए हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है कि ऊंचाई पर जी का मान कम होता है इसलिए वस्तु का भार घटता है। और पृथ्वी घूर्णन की गति जब बढ़ती है तो जी का मान क्या होता है? घटता है। तथा घूर्णन की गति जब घटने लगती है तो जी का मान बढ़ता है। ये सब क्या है? फिजिक्स में आप लोग को मिलेगा। यहाँ से भी प्रश्न आता है, एक प्रश्न आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, माध्यम का कोई कण अपनी माध्य स्थिति से किसी तरफ अधिक से अधिक जितना विस्थापन करता है उसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा तरंग का आयाम उसे कहते हैं। कच्चे फर्श की अपेक्षा पक्के फर्श पर कूदने पर अधिक चोट लगता है, किस नियम को दर्शाता है ये? तो ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम को दर्शाता है। घूर्णन त्रिज्या का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आंसर इसका होगा मीटर होता है। और बात करें कि लंबाई का क्या होता है, तो लंबाई का हो जाएगा मीटर। घूर्णन त्रिज्या का भी मीटर होगा। आवृत्ति का हर्ट्ज हो जाएगा। क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और आयतन का मीटर क्यूब हो जाएगा। 1 कैरेट का भार होता है कितना? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.2 ग्राम। गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो इसका आंसर होगा चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट से बनता है। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। टीन का अयस्क क्या है? कैसिटेराइट है टीन का। और चांदी का क्या होगा? अर्जेंटाइन है। और कॉपर का च्यूपराइट है। और एल्यूमिनियम का बात करें तो क्रोयोलाइट है। क्या है? क्रोयोलाइट। ये किसका प्रश्न था? ये केमिस्ट्री का प्रश्न था सब। निम्न में सबसे भारी धातु कौन सी है? तो इसमें होगा ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु इन सब में है। प्रकृति में पाए जाने वाली अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 है। कौन कौन सा है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन हो जाएगा। जिंक की कमी से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सही विकल्प चुनना है, ठीक है। जिंक की कमी से क्या क्या होता है? तो पौधों की लंबाई रुक जाती है और पौधों में फल का विकास नहीं हो पाता। दोनों ही सत्य है, इसीलिए आंसर का सी हो जाएगा। देखिए पौधे में जिंक की कमी से पत्तियां छोटी रह जाती हैं और पौधों में जो है मैग्नीज की कमी से पत्तियां भूरी हो जाती हैं। पूछा गया है कई बार बीपीएससी के एग्जाम में, तो कई बार पूछा गया कि जो है पत्तियों की भूरा रंग किसका कारण है, किसकी कमी से होता है? तो मैग्नीज की कमी से। किसके कारण? मैग्नीज की कमी से होता है। झींगा केकड़ा जैसे जंतु किस जंतु जाति में आते हैं? तो ये आते हैं संघ आर्थ्रोपोडा के। तो किस विटामिन का रासायनिक नाम बायोटीन है? इसका आंसर विटामिन B7 का। और विटामिन B9 का अगर बात करें तो फॉलिक अम्ल है रासायनिक नाम इसका। और उसके विटामिन डी का बात करें तो कैल्सीफेरॉल है रासायनिक नाम। विटामिन B3 का क्या है? नियासिन है। नेक्स्ट देखते हैं 46। काजू का खाने योग्य भाग क्या है? तो इसका आंसर बीज पत्र है।
इंसुलिन के अति श्रावण से कौन सा रोग होता है? तो आंसर होगा हाइपोग्लाइसीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांसें छोड़ने के दौरान बाहर छोड़ी गई वायु में CO2 की मात्रा कितना प्रतिशत होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 4% होता है। असंगत को चुनिए, कार्बनिक अम्ल दिया, स्रोत दिया है, जो असंगत वही बताना है। टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है इमली में। ग्लूटेमिक अम्ल चावल में बताया गया, ये गलत है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फल में और एसिटिक अम्ल फलों के रस में। तो जो गलत है वही है, आंसर बी हो जाएगा। यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है? तो 46% पाई जाती है। अब कंप्यूटर का प्रश्न आ गया, इसको देखते हैं हम लोग। विंडोज टास्क बार का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर खुली हुई विंडो और प्रोग्राम को प्रतिबंधित करने के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सी मोबाइल ऑपरेटिंग प्रणाली यानी सिस्टम है? तो इसका आंसर होगा डी, सिम्बियम OS है। विंडोज फाइल एक्सप्लोरर का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर फाइलों और फोल्डरों को प्रतिबंधित करने के लिए है। आप विंडोज में खुली हुई विंडो को कैसे छोटा करते हैं? तो इसका आंसर विन प्लस कैपिटल डी क्लिक करके। नेक्स्ट देखिए, कौन सा स्टोरेज डिवाइस अपनी हाई स्पीड डेटा एक्सेस के लिए जाना जाता है लेकिन अस्थिर है, बंद होने पर डेटा खो देता है? तो इसका आंसर भी होगा सॉलिड स्टेट ड्राइव। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ढूंढे और बदले सुविधा का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा विशिष्ट शब्दों की खोज करना और उन्हें दूसरे शब्दों से बदलना। ब्रोशर और न्यूज़लेटर जैसे प्रकाशन बनाने और डिजाइन करने के लिए किस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट प्रकाशक का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लुकअप फंक्शन क्या करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, किसी तालिका से के पहले कॉलम में किसी मान की खोज करता है। बी आंसर इसका होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शैलियाँ सुविधा का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर पाठ का स्वरूपण करना। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रस्तुति के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा .ppt है। URL का क्या अर्थ होता है? तो आंसर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। बी आंसर होगा। इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा HTTPS का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट के संदर्भ में DNS का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर डोमेन नाम को IP पते में अनुवाद करना। इंटरनेट के संदर्भ में फिशिंग शब्द का क्या अर्थ होता है? तो आंसर होगा एक भरोसेमंद संस्था होने का दिखावा करके लोगों को धोखा देना। बी आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो इसका आंसर डी, स्कैनर, पॉइंटर, कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 का, ICT का पूर्ण रूप क्या होगा? तो आंसर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। डी आंसर होगा। झारखंड के रांची के मुरी में स्थित एल्यूमिनियम उद्योग को बॉक्साइट के रूप में कच्चे माल की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो लोहरदगा से होती है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन रांची की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस के सहयोग से किया गया था। महात्मा गांधी का झारखंड की भूमि पर अंतिम यात्रा कब हुआ? तो आंसर 1940 ईस्वी में हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरोध का नेतृत्व रांची में किनके द्वारा किया गया था? इसका नेतृत्व किया गया था बालेश्वर सहाय के द्वारा और गुलाब तिवारी के द्वारा। तो ए और बी दोनों सत्य हो जाएगा, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, झारखंड में कांग्रेस कमेटी की स्थापना सर्वप्रथम किस जिले में किया गया था? तो पलामू में सर्वप्रथम किया गया था। अशोक के किस शिलालेख में वर्णित क्षेत्रों में झारखंड का क्षेत्र भी शामिल था? तो आंसर हुआ 13वां शिलालेख में। मौर्योत्तर काल में झारखंड के किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर होगा सिंहभूम से हुए हैं। पलामू के किस राजा को मानसिंह ने पराजित किया था? तो आंसर भागवत राय ने पराजित किया था। झारखंड प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम जनजातीय विद्रोह के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये ढाल विद्रोह के रूप में जाना जाता है। किस आंदोलन में जाबरा पहाड़िया ने पहाड़िया जनजाति का नेतृत्व किया था? तो असहयोग आंदोलन। बी आंसर होगा। पंचघाघ जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर खूंटी में अवस्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में विस्तृत है? तो कोडरमा में। मेदिनी राय का किला झारखंड के किस जिले पर बना हुआ है? तो इसका आंसर पलामू में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा देवघर में। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा धनबाद में स्थित है। डार्क हॉर्स के लेखक कौन है जिन्हें 2015 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नीलोत्पल मृणाल हैं, ये आंसर होगा। झारखंड में धारवाड़ युगीन चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो ये कोल्हान क्षेत्र में पाई जाती हैं। लगभग कितने फीट की समोच्च रेखा झारखंड को बिहार के मैदान से अलग करती है? तो 500 फीट की। झारखंड की किस नदी को अंतः सलीला कहा जाता है? तो इसका आंसर फल्गु नदी को कहते हैं। इसका उद्गम अगर बात करें छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग है जो कि चतरा का सिमरिया है, तथा मुआना की बात करें तो पुनपुन नदी है जो कि गया में है, और इसका उपनाम अंतः सलीला भी है, ध्यान रख सकते हैं। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। झारखंड राज्य भारत के किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो ये आता है 7 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं, प्रचलित कुपनी, कांचा, दड़ यानी पगड़ी और पटका यानी लुंगी किस जनजाति समाज में मुख्यतः परंपरागत पोशाक है? तो ये संथाल में। संथाली भाषा को संसद में पारित किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो 92वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, किस जनजाति का वधु मूल्य गोनोंग टका यानी कुरी गोनोंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा हो। विवाह पूर्व सगाई की रस्म किस एकमात्र जनजाति में प्रचलित है? तो ये है बंजारा में। किस जनजाति के गीतों में पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर होगा बी, बंजारा में। झारखंड के किस मंदिर की खूबसूरती के कारण इसे पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है? सूर्य मंदिर की बात हो रही है, डी आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जोहार खिलाड़ी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल से कुल कितने खेल को जोड़ा गया है? तो 32 खेल कुल जोड़े गए हैं इस पोर्टल से। झारखंड सरकार द्वारा राज्य में झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी किस वर्ष लागू की गई? तो इसका आंसर 2021 से लागू की गई। झारखंड सरकार ने छात्रों के लिए सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना शुरू की है। इसमें सरकार द्वारा कुल कितने रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा 40,000। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड की एकमात्र महिला क्रिकेट खिलाड़ी इंद्राणी राय वुमेन आईपीएल में किस टीम की ओर से शामिल थी? तो इसका आंसर होगा भी रॉयल चैलेंजर्स के, जो कि बेंगलुरु का है, इसकी तरफ से। शिबू सोरेन मनमोहन सरकार के प्रधानमंत्रित्व काल में किस मंत्री पद पर आसीन थे जिन्हें एक केस के सिलसिले में मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था? तो आंसर होगा कोयला मंत्री। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग मंत्री जगन्नाथ महतो, जिनका कुछ समय पूर्व निधन हो गया है, ये किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे? डुमरी से। नेक्स्ट है, कोल इंडिया के इतिहास में पहली बार किस महिला अधिकारी की पोस्टिंग भूमिगत खदान में की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आकांक्षा की, बी आंसर हो जाएगा। बहुत ही चर्चा में प्रश्न था, देख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं प्रश्न को, आंसर होगा आकांक्षा। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस शीट नंबर 8। पहला प्रश्न इसका देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। देखिए इसका सही विकल्प हो जाएगा केवल दूसरा, ठीक है। ये पहला गलत है, पहला सही, दूसरा सही है, दूसरा सही है, पहला गलत, तो आंसर होगा ए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। तो इसमें क्या है? दूसरा ही सत्य है, पहला गलत है। उल्लास मोबाइल ऐप बुनियादी साक्षरता पहुंच की सुविधा प्रदान करता है, यही सत्य है, बी आंसर। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय अमेरिकी को एफबीआई के सॉल्ट लेक सिटी का विशेष एजेंट प्रभारी नियुक्त किया गया है? तो सोहिनी सिन्हा को किया गया, इंपॉर्टेंट है ये। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर होगा प्रकाश श्रीवास्तव बने हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। तो पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया, गलत। इसमें भारतीय खेल मंत्रालय ने सहयोग प्रदान किया था, ये भी गलत, तो आंसर होगा बी। इनमें से कोई भी सत्य नहीं है। देखिए पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया, उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया था, और इसे संस्कृति मंत्रालय, उड़ीसा सरकार और
KIIT विश्वविद्यालय के सहयोग से कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटिश नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर शेखर कपूर को सम्मानित किया गया है। AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23 का खिताब किसे प्रदान किया गया है? तो लालियांजुवाला छांगटे को किया गया है। असंगत को चिन्हित कीजिए। देश दिया और राजधानी दिया है, किस देश की कौन सी राजधानी? जो गलत है वो बताना है। तो जॉर्जिया का इसमें दिया है रेक्जाविक। ये क्या है? गलत है, असंगत है, तो यही आंसर होगा, क्योंकि जॉर्जिया की राजधानी होगी तिब्लिसी। तिब्लिसी हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद बोलीविया का क्या हो जाएगा? तो बोलीविया का हो जाएगा लापाज, बरमूडा का हैमिल्टन और गाम्बिया का बांजुल। सही का पहचान कीजिए। देश और दिया है और मुद्रा दिया, किस देश की कौन सी मुद्रा है उसको बस सही बताना है इसमें। तो इसमें इसका सही है टोंगा। टोंगा देश की मुद्रा है पांग। उसमें पराग्वे की मुद्रा क्या है? गुआरानी है। उरुग्वे का क्या? पीसो है। और चेक गणराज्य का कोरोना है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत देश की आधी आबादी को रियायती दर पर खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है। ये क्या है? गलत है। दूसरा क्या है? इस कानून के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह रियायती दर पर दिया जाता है। ये सत्य है, आंसर हुआ केवल दूसरा ही सही है। नेक्स्ट इसमें है, निम्न कथनों में से असंगत को चिन्हित कीजिए। 12वीं पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु तीव्रतर, संपोषणी और अधिक समावेशी विकास था। ठीक है। अनवरत योजना को भारत में लागू करने का श्रेय प्रोफेसर D.D. लकड़वाला को दिया था। ये भी सत्य है। अनवरत योजना की अवधारणा यानी अनवरत यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधारणा गुनार मेडल की पुस्तक एशियन ड्रामा में प्रस्तुत किया गया। सत्य है। चौथा कि देश में सर्वाधिक समृद्धि दर 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की गई थी। ये गलत है। बस इसमें पूछा गया था, जो गलत है वही बताइए असंगत, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि देश में सर्वाधिक समृद्धि दर 10वीं योजना में प्राप्त की गई थी। सम उत्पादन में राज्यों का सही क्रम बताइए। तो आंसर होगा बी, कर्नाटक प्रथम पे, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद असम। भारत का ग्लेडस्टोन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, दादाभाई नौरोजी को। असंगत को चिन्हित कीजिए। मौर्यकालीन उच्चाधिकारी दिया है और संबंधित विभाग कौन सा उनसे था? ये दिया है। जो असंगत वो बताना है। असंगत इसमें है सी वाला। इसमें ये अकाराध्यक्ष जो है माप तौल का अधिकारी होते थे, यही गलत है, क्योंकि अकाराध्यक्ष जो थे ये खानों का अध्यक्ष होते थे। मौर्यकाल में खानों का अध्यक्ष होते थे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय बना दिया। गलत। गुरु गोविंद सिंह ने लेवन पद्धति को शुरू किया। ये भी गलत। तो ये दोनों गलत है, इसीलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें से कोई भी सत्य नहीं है। देखिए, सिखों को एक सैनिक संप्रदाय में बदलने का श्रेय छठे गुरु गुरु हरगोविंद को दिया जाता है। और लवन पद्धति जो है हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति है। ये इसकी शुरुआत तीसरे सिख गुरु अमरदास के द्वारा की गई थी। पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघनाथ देसाई। इंपॉर्टेंट है। शेखर पाठक का कौन सा पुस्तक था? तो चिपको मूवमेंट, पीपल्स हिस्ट्री, इनकी पुस्तक थी। PV अय्यर का फीट एंड एनी एज। कैलाश सत्यार्थी की बात करते, इनका था तुम पहले क्यों नहीं आए, इनकी पुस्तक का नाम है। द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन है? तो बॉब डायलन है। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालय है? तो इसका आंसर होगा नेपाल हिमालय। और उसके बाद सतलज एवं काली नदियों के मध्य कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय के बारे में बहुत बार पूछा गया है। और तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य असम हिमालय है। ये ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम किस सम्मेलन में सतत विकास की प्राप्ति के लिए बनाई गई कार्य योजना एजेंडा 21 कहलाई? तो आंसर रियो डी जेनेरियो, जो कि वर्ष 1992 में हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। पहला कि वर्तमान में झारखंड की विधानसभा में सबसे कम उम्र की विधायक अम्बा प्रसाद है। गलत है ये। दूसरा, वर्तमान में झारखंड की विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या 12। ये सत्य है, केवल बी ही सत्य है, आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए, असंगत को चिन्हित कीजिए।
इसमें पहला झारखंड के कुल भूभाग के 29.76% भाग पर वन पाई जाती है सत्य है। कर्क रेखा झारखंड के 6 जिलों से गुजरती है गलत है, यही असंगत था, इसलिए आंसर हो जाएगा यही, क्योंकि कर्क रेखा जो है झारखंड के 5 जिलों से गुजरती है। कौन कौन? लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची और रामगढ़। नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है? तो आंसर इसका होगा बिहार को मिला है, ये आंसर होगा। और इसके बाद किसको मिला? झारखंड को। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। पहला है, भारत में संस्कृत भाषा को सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, ये गलत है। वर्तमान में शास्त्रीय भाषा की संख्या 6, ये सत्य है, इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, केवल दूसरा ही सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। पहला इसमें है कि भारत में लिपि की उत्पत्ति हड़प्पा सभ्यता से मानी जाती है, सत्य है। ब्राह्मी लिपि में 350 ईसा पूर्व के बाद 2 विभाजन हुआ, तो दोनों ही सत्य होने के कारण इसका आंसर ए हो जाएगा। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चयनित किया गया है? तो इसका आंसर हेलुसिनेट, ये आंसर क्या होगा? हेलुसिनेट को चुना गया है। भारत की सबसे अधिक किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पाकिस्तान से लगी है या स्पर्श करती है, ये पूछा गया है। राजस्थान की, ए आंसर हो जाएगा। G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गांधीनगर में किया गया है। भारतीय संविधान में नगरपालिका के गठन की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो 243 क्यू में की गई है। भारत के किस टाइगर रिजर्व में गैंडा संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा? तो इसका आंसर हुआ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ पे है? बिहार सरकार के द्वारा पश्चिमी चंपारण में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गैंडा संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स की स्थापना की जाएगी। भारत के द्वारा वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से कितना गीगावाट ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर हुआ 500, ये आंसर हो जाएगा। टेलीविजन सिग्नल एक निश्चित दूरी से अधिक प्राप्त नहीं किए जा सकते, क्योंकि? तो इसका आंसर पृथ्वी की सतह वक्राकार है, इसीलिए। सूची फर्स्ट व सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और दिए गए जो है कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। परमाणु ऊर्जा दिया और राज्य दिया है, किस राज्य में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कलपक्कम जो है परमाणु ऊर्जा स्टेशन, ये कहाँ पे? तो ये है तमिलनाडु में। और नेक्स्ट की बात करें कि नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। काकरपारा जो है परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ है? तो ये है गुजरात में। और ट्रॉम्बे की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ए का तीसरा, बी का पहला, और सी का दूसरा, और डी का चौथा। तारे का रंग इसका संकेत है, किसका संकेत है ये पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा बी, तापमान का। यदि 100 वाट का एक बल्ब 10 घंटे तक जलता है तो बिजली का खपत होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1 इकाई होगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पानी की तुलना में भाप अधिक जलन उत्पन्न होता है, क्योंकि? इसका आंसर होगा भाप अधिक ऊष्मा प्रदान करता है, इसीलिए। नेक्स्ट है 36, कौन सा कण आवेश मुक्त है? इसका आंसर न्यूट्रॉन है। संक्षारण का उदाहरण क्या है? चांदी पर काली पर चढ़ना, तांबे पर हरी पर चढ़ना और लोहे पर भूरे रंग का परत चढ़ना, ये सभी है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम वाष्प लैंप का उपयोग आमतौर पर स्ट्रीट लाइट के रूप में किया जाता है, क्योंकि? क्योंकि इससे निकलने वाला प्रकाश एक लवण होता है जो पानी की बूंदे से विखंडित नहीं होता है। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइपों पर किसकी कोटिंग की जाती है? इसका आंसर जस्ता की। किस अम्ल को उद्योग में मूल रसायन माना जाता है? तो इसका आंसर हुआ H2SO4 को। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का मुख्य घटक है इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। नेक्स्ट है, जीवों में बड़े पैमाने पर विविधता का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्परिवर्तन। सांप के जहरीले दांतों का संशोधित रूप होता है, तो आंसर होगा मैक्सिलरी दांत। क्या होगा? मैक्सिलरी दांत होता है। पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरिकैक्सेंथीन के कारण होता है। किसके कारण? कैरिकैक्सेंथीन के कारण। अभिकथन और कारण दिया है, देखते हैं। मानव शरीर में वसा के पाचन में यकृत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और आर में दिया है, यानी कारण आर में
यकृत वसा और पाचन दो महत्वपूर्ण एंजाइमों का उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर होगा ए सत्य है लेकिन आर गलत है। आंसर सी हो जाएगा इसका। ए सत्य था, आर गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, इसमें जो सुमेलित नहीं हुआ आंसर होगा डी। विटामिन के जो दिया है बांझपन होता है विटामिन की कमी से, गलत है। यही सुमेलित नहीं, आंसर होगा क्योंकि विटामिन के की कमी से जो है ब्लड की क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का नहीं हो पाता है, इसी कमी से। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि इनमें निम्न की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है? एमाइलोज की। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 5 से 6 लीटर। पौधों को बढ़ने के लिए पानी की अधिकतम मात्रा किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? आंसर रूट हेयर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। E20 पेट्रोल में 20 का उल्लेख क्यों किया गया है? इसका आंसर होगा क्योंकि इथेनॉल का मिश्रण में 20% योगदान होता है। अब कंप्यूटर के प्रश्न पे हम लोग आ गए। जब कई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क यानी लैन कहते हैं। सारणियों को परिभाषित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आंसर होगा डाटा परिभाषा कहते हैं उसे। एक सीआरटी में जिस रेट पर स्कैनिंग को दोहराया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिफ्रेश रेट। सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? तो आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। विंडोज में ऐड या रिमूव प्रोग्राम्स, ऐड न्यू हार्डवेयर, मॉडम आदि जैसे आइकॉन किसमें रहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कंट्रोल पैनल में रहते हैं। अरिथमेटिक्स एंड लॉजिक यूनिट क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पहला और तीसरा, यानी गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है और तुलनाएं करता है। तो आंसर डी हो जाएगा। मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया? इसका आंसर क्रे XMP14 खरीदा गया। निम्नलिखित में से क्या प्रचालन प्रणाली की विशेषता नहीं है? आंसर मल्टी यूजर सिग्नल टास्किंग, ये इसकी विशेषता नहीं है। वह आंकड़ा संचय कौन सा है जिसमें अभिलेखों को वृक्षाकार संरचना में व्यवस्थित किया जाता है? इसका आंसर पदानुक्रमिक आंकड़ा संचय। जो व्यक्ति इंटरनेट की छानबीन करता हुआ ऑनलाइन अत्यधिक समय व्यतीत करता है उसका वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है नेट एडिक्ट। क्या है? नेट एडिक्ट इसका है शब्द। निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया? इप्सन लाया गया, बी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा डाटा हायरार्की का आरोही क्रम है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस का एक वैध फेज है? तो वैध फेज कौन सा है? केवल डोरमेट, प्रोपेगेशन, ट्रिगरिंग, एक्सक्यूटिंग। नेट न्यूट्रलिटी क्या है? इसका आंसर इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों और सरकारों को इंटरनेट में पाए जाने वाले सभी डाटा के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। ये आंसर हो जाएगा यही। निम्नलिखित त्रुटियों में से किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती है? तो इसका आंसर लैंग्वेज त्रुटियां का। ब्लॉकचेन सिस्टम के मूल में कौन सी तकनीक है जो सुरक्षित और पारदर्शी डिजिटल लीडर्स के निर्माण को सक्षम करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सिमरिया क्रिप्टोग्राफी। आमतौर पर इसकी सादगी और पठनीयता के कारण मशीन लर्निंग और डेटा विश्लेषण अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, पाइथन का। किस कंप्यूटिंग अवधारणा में गहरी सीखने और पैटर्न मान्यता में सक्षम नेटवर्क बनाने के लिए मानव मस्तिष्क के कामकाज का अनुकरण करना शामिल है? आंसर होगा तंत्रिका नेटवर्क। क्या शब्द उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कोड को मशीन एक्यूटेबल प्रारूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है? तो इसका आंसर संकलन, बी आंसर होगा। कंप्यूटर विज्ञान में वर्तमान में हो रही प्रगति का उद्देश्य उन कंप्यूटरों को विकसित करना है जो मानव जैसी समझ व निर्णय लेने की क्षमता वाले महत्वपूर्ण कार्य को कर सकते हैं। इसका आंसर होगा बी, कृत्रिम बुद्धि। अब झारखंड संबंधित प्रश्न देखते हैं।
काला माटी किस खनिज का उत्पादन केंद्र है? तो इसका आंसर होगा टंगस्टन का। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020 से 2021 से 22 में राज्य के प्राथमिक क्षेत्र की समृद्धि दर क्या है? आंसर होगा 8.8% है। शहीद ग्राम विकास योजना के अंतर्गत चिन्हित शहीदों तथा उनके गांवों का सही मिलान कीजिए। शहीद दिया है और कौन सा सम्मिलित ग्राम है उनसे ये बताना है। देखिए इसका आंसर डी हो जाएगा। गया मुंडा का हो जाएगा 8 KD और उसके बाद बुद्धू भगत का क्या हो जाएगा? सीला गई। सिद्धू कानू का हो जाएगा भोगनाडी और भागीरथ मांझी का हो जाएगा तलडीहा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नीलांबर पितामह जल समृद्धि योजना के संदर्भ में सही नहीं है जो वो बताना है। यह वर्ष 2020 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य मनरेगा के तहत 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन करना था। ये सत्य है। इसके तहत राज्य की 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन करना था। ये भी सत्य है। इसमें दिया जो सही नहीं वो बताना है। तो आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कोई वैसा नहीं है जो गलत है, इसमें सारा ही सही है। तो आंसर इसलिए डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस चित्रकला के विकास हेतु नरेंद्र पंजियारा को वर्ष 2016 में कार्टूनिस्ट ऑफ द ईयर के सम्मान सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा वैद्यनाथ चित्रकला के लिए। ये आंसर होगा। मांझी शासन व्यवस्था में किस अवसर पर अधिकारियों का चुनाव किया जाता है? तो इसका आंसर होगा भाग सिंह। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, झारखंड का सबसे पुराना चर्च कौन सा है? तो इसका आंसर होगा GEL चर्च जो कि रांची का है। किसी हो व्यक्ति द्वारा लिखित पहली पुस्तक कौन सी है? तो आंसर रूमूल है। झारखंड की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ए, झारखंड की जलवायु उष्ण आर्द्र कटिबंधीय है। यही जो है गलत है, क्योंकि झारखंड एक उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है और यहाँ मानसूनी हवाओं का प्रभाव रहता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप यहाँ उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु का विकास होता है, ना कि उष्ण आर्द्र कटिबंधीय। इसीलिए गलत हो गया था। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य की कुल 17 जनजातियों जो है जिले के कुल भूभाग के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर वन आच्छादन है? तो इसका आंसर 29.86% पर। भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड राज्य को कितने जोन में विभाजित किया गया है? तो आंसर 3 जोन में विभाजित किया गया है। ग्रेनाइट पॉलिसी उद्योग निम्नलिखित में किस स्थान पर है? तो ये है तुपुदाना में। कहाँ पे? तुपुदाना में। इल्मेनाइट नामक खनिज किस स्थान पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है रांची में। नेक्स्ट, झारखंड राज्य में मिट्टी की शिल्पकारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किस वर्ष माटी कला बोर्ड का गठन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2017 में किया गया। एशियाई खेल 2023 में झारखंड के किस एथलीट का चयन हुआ है? तो आंसर फ्लोरेंस बारला का हुआ है। पे एंड प्ले योजना किस वर्ष लाया गया? तो आंसर 2017 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 का। झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है। इसके लिए इस वित्तीय वर्ष में कितने राशि का बजटीय प्रावधान किया गया है? 700 करोड़ रुपए का किया गया है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में क्षेत्रवार ऊर्जा उपभोग में कृषि क्षेत्र का लगभग हिस्सा है। तो इसका आंसर होगा बी, 2% है। लगभग में पूछा गया है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो आंसर खूंटी है। नेक्स्ट है, किसने खरसावां के लिए कर्तनिया शब्द का प्रयोग किया है? तो इसका आंसर टॉलमी ने किया है। नेक्स्ट है, CNT अधिनियम मुख्यतः किस अधिनियम से प्रभावित है? तो इसका आंसर बंगाल काश्तकारी अधिनियम से। प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 के तहत स्क्रीनिंग समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका आंसर जिला पुलिस अधीक्षक होते हैं। जीवन निर्वाह के आधार पर वर्गीकृत झारखंड की जनजाति समूह जो शिकारी संग्रहकर्ता की श्रेणी में नहीं आती है वो कौन सी है? तो इसका आंसर हो जनजाति। नेक्स्ट है, उरांव जनजाति के संदर्भ में जो सही नहीं है वो बताना है। तो इस जनजाति का प्रमुख देवता धर्मेश या धर्मी है। ठीक है, इसमें फसल रोपनी के समय भेलवा पूजा तथा गांव के कल्याण के लिए वर्ष में एक बार गोरेया पूजा होता है। सत्य है। इस जनजाति का मुख्य पूजा स्थल सरना है। ये भी सत्य है। इनके पूर्वजों की आत्मा के निवास स्थान को माटी कहा जाता है। ये गलत है। तो जो गलत है वही बताना था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए इसमें क्या है, उरांव जनजाति में इनके पूर्वजों की आत्मा के निवास स्थान को शासन कहते हैं, जबकि इस जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष किसके शासनकाल में हुआ? तो आंसर दलेल सिंह के। सरायकेला राज्य की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर होगा विक्रम सिंह के द्वारा की गई थी।
किस स्थान के आदिवासियों ने विष्णु माहुरी के नेतृत्व में हाट कर न देने हेतु आंदोलन चलाया था? सिंहभूम, ये आंसर होगा। झारखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन सी महिला संबंधित है? तो आंसर होगा महादेवी केजरीवाल। निम्नलिखित में से कौन पहाड़िया जनजाति की उपजाति नहीं है? तो आंसर होगा कोल पहाड़िया नहीं है। माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया और कुमार भाग पहाड़िया ये सब हैं। कैथा शिव मंदिर, जिसे भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जा चुका है, किस स्थान पर है ये? तो ये है रामगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल जनजाति में विवाह संबंधी लोकगीत है, तो इसका आंसर होगा दोड। उधवा झील पक्षी विहार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर 1991 में की गई थी। झारखंड पंचायती राज अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कौन सा है? तो इसमें है सी, इसका सी वाला है, यही गलत है। लुपुंगटू जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पश्चिमी सिंहभूम में। झारखंड प्रथम अंतरराष्ट्रीय आदिवासी एथलीट है, इसका आंसर हो जाएगा डी, विजय नीलमणि खलको। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी रांची की स्थापना भारत सरकार ने निम्नलिखित में किसके सहयोग से की गई थी? आंसर हो ए और बी दोनों, यानी यूएनडीपी के और यूनेस्को के। संथाल परगना का इतिहास पुस्तक का लोकार्पण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर होगा सीपी राधाकृष्णन के द्वारा किया गया था। भोपाल में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आशा किरण बाला ने स्वर्ण पदक जीता। ये राज्य किस जिले से संबंधित रखती हैं? ये रखती हैं गुमला से संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्लांट में निर्मित अत्याधुनिक युद्धपोत इक्षक को तैयार किया गया है? तो इसका आंसर होगा बी, बोकारो स्टील प्लांट में किया गया है। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का शहीद हो गए थे? तो 1971 में हो गए थे, सी आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में क्या कराए हैं? प्रैक्टिस सेट नंबर 7 एंड 8 कराए हैं। अब लेके आएंगे जो वीडियो, उसमें प्रैक्टिस सेट कराएंगे 9 एंड 10। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। इसके बाद हम करेंट अफेयर लेके आने वाले हैं डीएसपी की पाठशाला का, और स्पर्धा का बोलेंगे तो जो करेंट अफेयर में प्रैक्टिस सेट आया है उसको भी करा दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग जैसा बताएंगे वैसा कराया जाएगा।